students, this is another video of the chapter admission of a partner। बेटा आपको पिछली वीडियो में मैंने क्या कराया था, गुडविल जो है नया पार्टनर जो लेके आता है तो उसकी क्या एंट्रीज होती हैं। मैंने आपको उसके अंदर 3 केसेस बताए थे। केस 1 में क्या था कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द पार्टनर इज पेड प्राइवेटली का मतलब उनको प्राइवेट पे कर देता है तो उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती। दूसरी सिचुएशन कराई थी मैंने केस 2 में, उसके अंदर मैंने बोला था कि व्हेन यू पार्टनर ब्रिंग्स द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब वो कैश में गुडविल का शेयर लेके आता है तो उसकी मैंने 2 सिचुएशन कराई थी कि व्हेन द गुडविल इज रिटेन्ड इनटू द बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर ही रिटेन रहती है। तो पहली एंट्री मैंने कराई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये गुडविल डालने की एंट्री थी। दूसरी थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, ये गुडविल को बांटने की एंट्री थी। फिर इसी की सिचुएशन 2 ये थी कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स इनटू द फ्रॉम द बिजनेस, कि बिजनेस में से निकाल लेते हैं तो पहली एंट्री और दूसरी तो सेम ही रहेगी, हम दोबारा वही एंट्री लिखेंगे। लेकिन तीसरी एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 कराने जा रही हूँ आपकी डीके गोयल की बुक में। सबसे पहले बेटा मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ। X and Y are partner sharing profits in the ratio of 4:3। X और Y दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/7 3/7 है। Z joins पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयरिंग इनटू द प्रॉफिट्स, कि वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ Z 2/7 शेयर के लिए, ऑफ विच, ये याद रखना, ऑफ विच का मतलब मल्टीप्लाई, ही एक्वायर्ड 3/4 फ्रॉम X एंड 1/4 फ्रॉम Y। 2/7 का 3/4 X दे रहा है और 2/7 का 1/4 जो है Y दे रहा है। ये उनकी क्या निकल के आएगी, मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Z brings in 3 lakh for his capital and 1,20,000 for goodwill। Z क्या लेके आ रहा है, 2 चीजें ला रहा है, गुडविल 3 लाख की ला रहा है, सॉरी कैपिटल 3 लाख की ला रहा है और 1,20,000 की गुडविल, तो टोटल कितना ला रहा है 4,20,000। ये लाइन अंडरलाइन करो। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, आधी गुडविल का हिस्सा वो लेके जा रहा है। उन्होंने जो गुडविल उनको बांटेंगे ना किसको, एक्स और वाई को, उनकी सैक्रिफाइसिंग में, उनमें से आधा आधा हिस्सा वो बिजनेस में से ले गए हैं। तो ये कैसे करना है भी आपको बता रही हूँ। इसकी कितनी एंट्रीज होंगे बेटा, 3। जनरल एंट्रीज भी पूछी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पूछी है। तो हमने इसको कैसे करना है, लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर 23। पहले लिखो एक्स बाय ओल्ड रेशो। एक्स की ओल्ड रेशो बेटा कितनी है, ध्यान से देखो 4:3। आया कौन है यहाँ पर, Z आया है, Z से शेयर 2/7। अब X कितना सेक्रीफाइस करे, X सेक्रीफाइसिस किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, Z के लिए। 2/7 का 3/4। अब बच्चे गलती करते हैं मैडम फ्रॉम लिखा बेटा, 3/4 फ्रॉम X एंड 1/4 फ्रॉम Y तो लिखा हुआ है। ऑफ विच का मतलब क्या है, Z के हिस्से का 3/4 सेक्रीफाइस करना, तो कितना आ जाएगा 6/28। Y सेक्रीफाइसेस 2/7 का 1/4, कितना आ जाएगा 2/28। अब X न्यू शेयर निकाल लो। अब देखिए X का ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड बेटा 4/7 है और कितना सेक्रीफाइस कर दिया उसने 6/28, तो एलसीएम 28 आ जाएगा। 7 के टेबल पे 4 पर आता है, 4 4 16, 28 जो है डिवाइड करके 1 आ जाएगा, 1 6 6, 10/28। अब बात करो वाई न्यू शेयर। वाई का ओल्ड शेयर देखो बेटा कितना है, वाई का ओल्ड शेयर 3/7 है, सेक्रीफाइस किया 2/28, तो एलसीएम 28 आ गया। 7 के टेबल पे 28 किस पर आता है, 4 पर 4 3 12 -2 10/28। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, 4/7 में से आपने क्या माइनस कर दिया, 6/28 माइनस कर दिया,
तो आया 10/28, y का कितना आ गया 10/28। अब बात करें हम किसकी, z की, z न्यू शेयर। अब चाहे निकल के 2/7 ही क्यों ना आए, आपको फिर भी ये करके दिखाना है, आधा नंबर अदरवाइज कट जाएगा। कितना कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, 6/28 एक ने, दूसरे ने 2/28, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 8/28। 8/28 जो है 2/7 भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप करके देखो 2/7 तब भी ठीक है। तो न्यू रेशो लिखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तीनों की नई रेशो लिखेंगे। पहले की है XYZ, X की 10/28, Y की भी 10/28 और Z की कितनी है 8/28। तो आज की 10:10:8। तो इसको हम कट कर सकते हैं बेटा 2 के टेबल में। 5 5 4 चेक कर लो आप, 5 5 4। पर ये तो चलो न्यू रेशो पूछी थी, अब पर हमें सेक्रीफाइसिंग तो चाहिए है ना। क्यों चाहिए, क्योंकि हमने इसी में क्या करना है, गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप लिखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो किस किस की, एक्स और वाई की। यहीं से देख लो सेक्रीफाइस कितना किया है, 6/28 एक्स ने और वाई ने 2/28। तो आंसर आ जाएगा 6:2। क्या इसको और कर सकते हैं हम, 3:1। इसके अंदर हम उसको क्या देंगे, शेयर ऑफ गुडविल देंगे, किसको, एक्स और वाई को। तो सेक्रीफाइसिंग आ गई 3:1। ठीक है, ये याद रखना। अब बनाइए जर्नल। जर्नल में 3 एंट्रीज होंगी। अब मुझे कैसे पता चला बेटा 3 एंट्रीज होंगी, क्योंकि जब वो लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर गुडविल और कैपिटल लेके आ रहा है, और दूसरी बात बांटने की एंट्री भी होगी, और तीसरी बात आधा हिस्सा वो क्या कर रही है, बिजनेस में से विड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको जर्नल का फॉर्मेट आता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा बनाया करो, LF का कॉलम छोटा, अमाउंट डेबिट, फिर अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री जो कि वो क्या क्या लेके आया है, 1,20,000 की गुडविल और 3 लाख की कैपिटल। तो आप एंट्री करिए बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पार्टनर आया देखिए ध्यान से, Z, टू Z's कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर हो गया। कितनी कैपिटल आया है ध्यान से देखिए, 2 लाख कैपिटल आया है, सॉरी 3 लाख की कैपिटल आया है, और 1,20,000 की वो गुडविल आया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं वो बिजनेस के अंदर 4,20,000 लेकर आया है। अब लिखिए बीइंग अमाउंट ऑफ, बीइंग amount of capital and premium for goodwill, premium for goodwill कौन लाया देखो, brought by Z into the business, बिजनेस में लेकर आया है। अभी तो लाया है, अब क्या करेंगे हम उसको बांटेंगे, किस किस को, एक्स और वाई को। प्रीमियम पहले जब लाया वो क्रेडिट है, तो अब जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो डेबिट हो जाएगा। लिखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कितनी गुडविल आया है बेटा, 1,20,000 आया है ना। तो आप उसको कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि हमने अभी निकाली थी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो मैं आपको रफ में बांट के दिखा रही हूँ।
रफ में यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। 1,20,000 का 3 बाय अगर हम 4 करें, 3/4 90,000 आ जाएगा पहले पार्टनर को, और 1/4 करो तो 30,000 आ जाएगा दूसरे पार्टनर को। ठीक है, आप लिखिए बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इतना भी चलेगा, या ये भी लग सकते हैं इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमने उसको क्या कर दिया, बांट दिया। अब थर्ड एंट्री भी होगी, क्यों होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो आधा आधा निकाल गए। कौन, जो पार्टनर है हमारे, कौन कौन थे, एक्स और वाई। तो लिखिए पहले क्रेडिट किया जब हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, अब डेबिट करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्स को हम देखेंगे कितनी गुडविल मिली थी, एक्स को मिली थी बेटा 90,000 की, उसका आधा वो ले गया, तो आधा कितना बनेगा 90,000 का, सबको आता है 45,000, और दूसरा जो इसको 30,000 मिली, उसका आधा 15,000 वो ले गया, तो कुल मिलाकर 1,20,000 का आधा 60,000 वो दोनों बिजनेस में से ले गए। तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by partners, withdrawn by partners। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। 3 एंट्रीज करी हमने, एक गुडविल लाने की, दूसरी बांटने की, और तीसरी विड्रॉ करने की। ठीक है, अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 जो है पहले वो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी नहीं, सिर्फ समझाऊंगी। ये क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही है, सुन लो। K and Y वर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है K और Y, उनकी रेशियो 3/5 2/5 है। दे एडमिटेड Z एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। उन्होंने Z को नया पार्टनर एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। Z एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम K and Y इन 2:3 रेशियो, कि Z जो है R से क्या कर रहा है, K और Y से एक्वायर कर रहा है। कौन सी रेशियो में, 2:3 मीन्स 1/3 हिस्से के लिया है, उसका 2/5 दे रहा है K, और 1/3 का 3/5 दे रहा है Y। बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे भी करा है, पहले मल्टीप्लाई होगा तो उनका क्या निकल के आएगा, उनका सेक्रीफाइस आएगा, और न्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड में से सेक्रीफाइस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। Z क्या लेके आया, 80,000 की कैपिटल और 30,000 की शेयर ऑफ गुडविल लेके आया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझ आ गया होगा कैसे करना है। जनरल एंट्रीज करनी है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, 2 एंट्रीज होंगी, एक कैपिटल और गुडविल का शेयर लाने की, और दूसरा गुडविल को बांटने की। विड्रॉ करने की एंट्री नहीं होगी। क्लियर। अब बेटा मैं आपको 25 क्वेश्चन करा रही हूँ आपकी बुक का ही। अंजू एंड मंजू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। दो पार्टनर अंजू और मंजू हैं जिनकी रेशियो 7/12 5/12 है। They agree to admit Meenu as their manager, Meenu their manager into the partnership। वो चाहते हैं कि उनकी जो मैनेजर मीनू है वो पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाए। Who is to get 1/6 शेयर इन द बिजनेस, उसको 1/6 शेयर मिलेगा बिजनेस में। मीनू brings 2 lakh for her capital and 96,000 for 1/6 share of goodwill which she acquired 1/24 from Anju and 1/8 from Manju। कह रहे हैं मीनू ना 2 लाख की कैपिटल आएगी, 96,000 की गुडविल आएगी, और ये अपना 1/6 शेयर के लिए आ रही है, जिसमें से 1/24 अंजू से लेगी और 1/24 मंजू से लेगी। प्रॉफिट ऑफ फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप, अंडरलाइन करो न्यू पार्टनरशिप को, कि मीनू के आने के बाद उनका प्रॉफिट दे रखा है 4,80,000। मेक द नेसेसरी जनरल एंट्री इन कनेक्शन विद मीनूज एडमिशन एंड डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर। बेटा अब आप देखो, अंजू और मंजू की ओल्ड रेशियो दी हुई है, मीनू नई पार्टनर आई है, पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
और हमें सेक्रीफाइसिंग पता है क्वेश्चन में, देखो 1/24 और 1/8 कैसे करेंगे इसको मैं अभी बताती हूँ। 3 एंट्रीज होंगी, एक तो गुडविल और कैपिटल को लाने की एंट्री, दूसरा गुडविल को बांटने की एंट्री, तीसरा उसके आने के बाद जो प्रॉफिट का हिस्सा आया है, सॉरी प्रॉफिट है हमारा 4,80,000, उसको तीनों में न्यू रेशो में बांट दिया जाएगा। सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है कि 1/24 एक से लेती है और 1/8 दूसरे से लेती है ना। तो लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए बेटा, लिखो पहले अंजू, फिर कौन है मंजू। पहले ही 2 पार्टनर हुआ करती थी, इनकी रेशो दी हुई है 7:5। ये कौन सी रेशो है बेटा, ओल्ड रेशो, ठीक है। अब कौन आई है, तो मीनू उनकी पहले से मैनेजर थी और अब हम उसको क्या दे रहे हैं, उसको पार्टनरशिप फॉर्म में 1/6 शेयर दे रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है 1/6 शेयर। फिर अंजू क्या कहती है, सेक्रीफाइस करिए, अंजूज सेक्रीफाइस लिखा हुआ है। अंजू कहती है मैं 1/24 हिस्सा दे दूंगी, और मंजू कितना हिस्सा दे रही है, मंजूज सेक्रीफाइस कितना 1/8, ठीक है, लिखा हुआ है। अब लिखो अंजूज न्यू शेयर। आप अंजूज सेक्रीफाइस की जगह ये भी लिख सकते हैं अंजू सेक्रीफाइसेस। अंजूज न्यू शेयर कितना होगा बेटा, ओल्ड कितना है 7/12, सेक्रीफाइस कितना कर रही है 1/24, तो एलसीएम कितना आ गया 24, ठीक है। 12 के टेबल पर 24 2 पर आता, 2 7 जा 14, 24 डिवाइड करता 1 1 1 जा 1, 13/24। अब बात करें मंजू की, मंजूज न्यू शेयर, ओल्ड कितना पहले तो देखो, ओल्ड है 5/12, सेक्रीफाइस कितना कर रही है 1/8, माइनस करो 12 और 8 का एलसीएम निकालो, 4 के टेबल पे बन जाएगा 24, ठीक है 24। 12 के टेबल पर 2 पर आता है, 2 5 जा 10, 8 के टेबल में 3 पर आता है, 3 1 जा 3, 7/24। अब जो कि मीनू का शेयर है दिया हुआ है, बच्चे कहते हैं क्या जरूरत है निकालने की, बेटा नहीं, आधा नंबर यहाँ कट जाएगा अगर आप नहीं लिखोगे। मीनू से शेयर चाहे आपका 1/6 ही क्यों ना आए, फिर भी आपको करना है, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया वो उसके लिए क्या है, गेन है। 24 एलसीएम आ गया 4/24, तो न्यू रेशो क्या होगी, लिखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अंजू मंजू मीनू, ध्यान से देखो अंजू की न्यू रेशो कितनी है 3/24, सॉरी 13/24, मंजू की कितनी है 7/24 और मीनू की 4/24, तो आंसर आ गया 13 7 4। क्लियर हो गया। अब बात करें सेक्रीफाइसिंग की। मैं सेक्रीफाइसिंग हमेशा इसलिए बता देती हूँ क्योंकि जो गुडविल का शेयर नया पार्टनर ला रहा है वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही बांटना होता है। लिखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो किसकी, अंजू और मंजू की। लिखो अंजू मंजू, आपको पता चल ही रहा है अंजू ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/24, मंजू ने कितना किया 1/8, एलसीएम 24, 1:3। क्लियर हो गया, सेक्रीफाइस रेशियो 1:3 आ गई। अब हम बनाएंगे जर्नल। ये याद रखना, इसमें जर्नल की 3 एंट्रीज होंगी। क्यों, एक तो कैपिटल और गुडविल को लाने की, और दूसरा गुडविल को बांटने की, और तीसरा जो प्रॉफिट हुआ है आफ्टर द एडमिशन होने के बाद, मीनू के एडमिशन होने के बाद एज ए पार्टनर वो प्रॉफिट को भी बांटना है। ठीक है, याद रखना सेक्रीफाइसिंग जो है 1:3 है। जर्नल लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, याद रखना पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाते हैं और एलएफ का छोटा।
पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे LF, उसके बाद अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, जो वो कैपिटल का हिस्सा मीनू लाई है एज ए पार्टनर और गुडविल का हिस्सा उसकी एंट्री होगी। देखिए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन पार्टनर है हमारी, मीनू, मीनूज कैपिटल अकाउंट। और क्या लाई है वो, क्या सिर्फ कैपिटल लाई है, नहीं, वो क्या लाई है, गुडविल का हिस्सा भी लाई है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। देखो ध्यान से पढ़ो, कितना कितना लाई है, वो लाई है 2 लाख की कैपिटल, ठीक है, और 96,000 की शेयर ऑफ गुडविल। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं वो 2,96,000 रुपीज लाई है। पहली एंट्री दोबारा बता रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू मीनूज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल brought into the business, brought into the business by, कौन ला रही है, मीनू। ऐसे भी लिख सकते हैं या ये ऐसे भी लिख सकते हैं, being amount of capital and premium for goodwill brought by मीनू into the business, तो भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो मीनू लेके आई है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो किसमें बांटेंगे, मीनू की जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो बांटेंगे अंजू और मंजू में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, अंजूज कैपिटल अकाउंट टू मंजूज कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग, जो कि निकल के आई थी 1:3, 1/4 और 3/4। गुडविल कितने बेटा, 96,000 है। अब साइड पर मैं आपको करा रही हूँ, 96,000 का 1/4 24,000 आ जाएगा, और 96,000 का 3/4 72,000 आ जाएगा, ठीक है। लिखिए 1:3 रेशो आई थी, तो 1/4 करेंगे, किसके लिए करेंगे, अंजू के लिए, तो उसका आ गया 24,000, और 3/4 करेंगे 72,000 आ जाएगा, किसमें, मंजू में। देखिए, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल transferred to partners capital account, partners capital account। इतना भी बहुत है, या कुछ बच्चे आगे भी लिख देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अदरवाइज मैंने बता ही दिया, जब बांटनी ही है उन्हें सैक्रिफाइसिंग में, हम सैक्रिफाइस में करेंगे। अब लास्ट एंट्री लिखिए, ये एंट्री कभी कभी होती है, मुझे कैसे पता चलेगा ये होगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें 4,80,000 का प्रॉफिट हुआ, और हमने आफ्टर द इसका किया, आफ्टर द एडमिशन किया है, एडमिशन के बाद किया है, उन तीनों को बांट देंगे। लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसको देना, सभी को देना, तीनों पार्टनर को,
टू अंजुस कैपिटल अकाउंट, टू मंजूस कैपिटल अकाउंट, टू मीनोस कैपिटल अकाउंट। तीनों को मिलेगा, याद रखना। क्यों मिलेगा तीनों को? क्योंकि मीनू की एडमिशन के बाद ये प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ बेटा? 4,80,000 का, 4,80,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आपको मैं यहाँ बांट के दिखा देती हूँ। 4,80,000 का 13 बाय कितना है, रेशो आई थी ना 13/7 13 + 7 20 + 4 24। पहले का आ जाएगा 2,60,000 करके देख सकते हैं आप। दूसरे का 7/24 है, 1,40,000 आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे का 4/24 है, 4/24 80,000 आ जाएगा। दोबारा सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अंजुस कैपिटल, टू मंजूस कैपिटल, टू मीनूस कैपिटल। ये कैसे बांटा? जो हमारे पास आफ्टर द एडमिशन ऑफ मीनू है, प्रॉफिट जो आया वो सबने बांटेंगे तीनों पार्टनर्स में। तो कौन सी रेशो में आएगा? देखिए, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर किया है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कौन सी रेशो में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में बांटे बेटा? न्यू रेशो में बांटे। इन न्यू रेशो, न्यू में क्यों बांटा है? क्योंकि सभी पार्टनर को बांटना है आफ्टर दी एडमिशन जो है ये प्रॉफिट है। अब बेटा आपको मैं क्वेश्चन नंबर 26 ना ये कह रही हूँ, आप अभी छोड़ दो। क्यों कह रही हूँ 26 छोड़ दो? क्योंकि जब मैं नया टॉपिक कराऊंगी ना कि व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग दी शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि वो नहीं ला सकता, तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, वो आप बाद में करेंगे। और 27 जो आप खुद कर लो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 28 समझाने जा रही हूँ और करवाने जा रही हूँ। सुनो ध्यान से। A, B and C are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2। A, B, C तीन पार्टनर हैं जिनकी रेशो 5/10, 3/10, 2/10 है। फिर क्या हुआ? They admitted D as a new partner who brings 5 lakh as capital and 2,10,000 as his share of goodwill in cash। कि तीन पार्टनर पहले से हैं और डी जो है वो नया पार्टनर आ रहा है और वो क्या कहता है कि 2,10,000 की मैं गुडविल लाऊंगा और 5 लाख की कैपिटल लाऊंगा। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए कहता मैं अपने हिस्से का 1/5 हिस्सा सेक्रीफाइस करूंगा। बी सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर। बी कहता मैं अपने हिस्से का 1/6 सेक्रीफाइस करूंगा। सी सरेंडर 1/8 शेयर ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। सी कहता है कि मैं 1/8 शेयर सरेंडर करूंगा। फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो नहीं पूछी हुई। अगर न्यू पूछी होती पहले हम उनकी क्या करते, सेक्रीफाइसिंग निकालते। ए का सेक्रीफाइस, बी का, सी का, फिर ए बी सी के ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर देते, उनका न्यू आ जाता। और डी में क्या करते, डी के शेयर के लिए हम ए बी सी ने जो सेक्रीफाइस किए वो डी के शेयर में क्या, डी के शेयर को निकालते क्या कर देते, तीनों का सेक्रीफाइस प्लस कर देते। पर इसमें नहीं पूछा तो हम न्यू रेशो नहीं निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालनी मैं बता रही हूँ। और जनरल एंट्रीज करनी है। दो जनरल एंट्रीज होंगी, कौन कौन सी? एक तो गुडविल को लाने की एंट्री होगी और एक गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी। सबसे पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछी गई है तो आप बेटा क्या करो, सबसे पहले आप वर्किंग नोट्स बनाइए। ठीक है बेटा, 27 खुद करेंगे। बी सी पहले से तीन पार्टनर थे, इनकी रेशो दी हुई है। देखिए ओल्ड रेशो ए की है 5, बी की है 3, इसकी है 2, 5/10, 3/10, 2/10। डीज शेयर हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
अब बात करो एज सेक्रीफाइस, या ये भी लिख सकते हैं, या लिखोगे ए सेक्रीफाइसेस कितना, अपने हिस्से का 5/10 का कितना 1/5। दोबारा सुनो, ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, इसको काट सकते हो, तो 1/10 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया। बीज सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर, अपना हिस्सा कितना है, अपना हिस्सा है उसका 3/10 का 1/6, कट कर दो, 3 2 जा 6, 1/20। सी कितना सेक्रीफाइस करा, 1/8, तो सी इज सेक्रीफाइस 1/8 ऑफ हिज शेयर, अपना हिस्सा कितना है 2/10 का कितना 1/8। तो अब आप क्या करो बेटा, अब आप लिखो, इसको कट करो, 2 को 4 से हो जाएगा कैंसिल, 1/40। ये इसका क्या है, सेक्रीफाइस है। लिखिए, अब न्यू पूछा होता तो हम ओल्ड में से माइनस कर देते, ए वाले में से ए का, बी वाले में से बी का, सी वाले में से सी का, और डी में क्या करते हैं, जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया उसको क्या कर देते, प्लस कर देते। पर हमें नहीं पूछा, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछी है, तो अब सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो ही निकाल लेंगे। ए बी सी, ए का आया 1/10, बी का आया 1/20 और सी का आया 1/40। तो सबको बताइए कौन से टेबल पर आ जाते हैं, 10 के टेबल पे आ जाते हैं। एलसीएम ले लो इसका, एट्टी आते हैं, 8 4 2, 8 4 2, इसको कट करो, 4:2:1। आंसर देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 4:2:1। अब बेटा बनाओ इसका जर्नल। 4:2:1 याद रखना, क्योंकि इसी में हम उसको शेयर और गुडविल देंगे ABC को। सबसे पहले डी नया पार्टनर है, 5 लाख की कैपिटल आया है। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 28 है ना, इसका पहले आप बनाया जर्नल। लिखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, पहली एंट्री कौन सी होती है, जब पार्टनर की कैपिटल आता है वो, और गुडविल का शेयर आता है उसकी एंट्री। पर्टिकुलर्स का हमेशा याद रखना, जो कॉलम है वो बड़ा बनाओ, LF का छोटा। अब आप क्या करोगे बेटा, रुपीस लिखो इसके कॉलम में, रुपीस अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में। पहली एंट्री क्या करोगे, जो वो कैपिटल लेके आया है और जो वो गुडविल लेके आया है उसकी एंट्री करिए। सबसे पहली एंट्री आप लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन आया है यहाँ पर, डी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, आप डी का शेयर भी निकाल लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना है। डीज शेयर वो रह गया हमारा, अदरवाइज अगर पूछा नहीं है तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो आपने देखा था पहले ने कितना सेक्रीफाइस किया था, 1/10, दूसरे ने 1/20, तीसरे ने 1/40। ये निकाल के बता ही देती हूँ, आपका एलसीएम 80 आया था ना, 8 + 4 + 2, ये आ गया 14/80। दोबारा बता रही हूँ, पहले ने सेक्रीफाइस किया 1/10, दूसरे ने 1/20, तीसरे ने 1/40। तो आप एलसीएम ले लेंगे 80, 10 के टेबल पे 88 पर आता है, 8 × 1 = 8, 20 के टेबल पे 84 पर आता है, 4 × 1 = 4, 40 के टेबल पे 2 पर आता है, 2 × 1 = 2, 8 + 4 12 + 2 14/80। या और भी कट कर सकते हैं इसको, कितना, 2 के टेबल पे 7/40 भी कह सकते हैं।
ठीक है, वैसे पूछा नहीं हुआ तो हमें निकालने की जरूरत रहेगी, फिर भी मैंने चलो बता दिया इस तरह से आपने करना है। अब आप क्या करेंगे, वो कैपिटल लेके आया है, ओन डी लेके आया है, उसकी एंट्री करेंगे, और डी क्या लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या लेके आया बेटा, दो चीजें लेके आया है, कैपिटल है डी के देखिए 5 लाख, और गुडविल कितनी लेके आया है 2,10,000। कुल मिलाकर वो कितने पैसे लेके आया, 7,10,000। बीइंग राइट डाउन, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल, बीइंग amount of capital and premium for goodwill, and write down beta, premium for goodwill, premium for goodwill brought by, कौन आया है, brought by D, write down, brought by D, डी लेके आया है कहाँ पर, इनटू द बिजनेस, इनटू द बिजनेस। अब आप क्या करेंगे, जो ये गुडविल लेके आया है, ये गुडविल हम क्या करेंगे, पार्टनर में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। किस किस को देंगे, पार्टनर जो है ए बी सी है, तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं, ए बी सी, राइट डाउन बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। गुडविल जो लेके आया है बेटा, वो लाया है 2,10,000 की, लिख दीजिए 2,10,000। और कौन सी रेशो निकली थी हमारी, देखिए जरा जल्दी से, रेशो देखो एक बार, रेशो आई थी 4:2:1। तो मैं आपको बांट के दिखा रही हूँ, 2,10,000 का 4/7, 1,20,000 ए को मिल जाएगा, और 2/7 करके देखो 60,000 आ जाएगा, और 1/7 करो तो 30,000 आ जाएगा। ठीक है बेटा, दोबारा बता रही हूँ, डी आया, फिर 5 लाख की कैपिटल लेके आया, डी के सामने हमने 5 लाख की कैपिटल लिख दी, गुडविल का शेयर लेके आया 2,10,000 लिख दिया, टोटल जो है 7,10,000 लेके आया। उसने किस किस को दे दिया, ए बी सी को, कौन सी रेशियो है, जो कि मैंने भी बताई है 4:2:1। तो हमने 4/7 किया तो 1,20,000 आया, 2/7 किया तो 60,000 आया, 1/7 किया तो 30,000 आया। लिखे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट डाउन, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में बांटा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर। अब बेटा आप जो है क्वेश्चन नंबर 29 खुद कर लेना है, क्या इस क्वेश्चन में पढ़ के बता रही हूँ आपने, लेकिन खुद करना है। Partners A, B and C, the profit of the business in the ratio 3:2:1 respectively। 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6, 2/6, 1/6 है। For 1/6 share they admit D who brings 2 lakh including 60,000 for his share of goodwill। कुल मिलाकर वो 2 लाख लाया है, जिसमें से 60,000 उसकी गुडविल है, यानी कि कैपिटल कितनी है उसकी 1,40,000। दोबारा सुनो, इंक्लूडिंग का मतलब है 2 लाख में 60,000 उसकी गुडविल है, तो कैपिटल कितनी होगी 1,40,000। शो द जनरल एंट्रीज इफ ए बी सी डी डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 15, 10, 5, 6। ये कौन सी रेशियो, न्यू रेशियो दी हुई है। जब न्यू रेशियो हो
तो सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला आता है ओल्ड माइनस न्यू। सिचुएशन 2 में भी हमें इनकी न्यू रेशो और दी हुई है, उसमें भी वही होगा ओल्ड माइनस न्यू। तीसरी सिचुएशन जो है उसमें 2 2 1 1 दे रखी है, तो तीसरी सिचुएशन में क्या है ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकाल देंगे। Assume the entire cash brought in by D remain in the business give general entries। ये मान के चलो कि D जो है बिजनेस में ही रहने देता है वो गुडविल को जो लेके आया है। दोबारा बता रही हूँ कि D जो गुडविल का हिस्सा लेके आया है वो बिजनेस में ही रहती है, जनरल एंट्रीज करनी है। तो बेटा एक एंट्री तो कॉमन एंट्री है, पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक में 2 लाख आ जाएगा और 1,40,000 कैपिटल हो जाएगी और 60,000 की क्या आ जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सिचुएशन 1 में हम क्या करेंगे, हम ओल्ड माइनस न्यू करके देखेंगे। आंसर में देख लीजिए इनकी सैक्रिफाइसिंग निकल के आएगी, आपकी निकल आएगी ओल्ड माइनस न्यू करके। तो सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी, आप पहली एंट्री तो कॉमन लिख लेना, फिर वहां पर जहां सेकेंड एंट्री लिखोगे तो वहां पर लिखोगे केस ए। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 to A's capital to B's capital to C's capital। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2:1 में बांट देना। अब सिचुएशन 2 में आप देख सकते हो आंसर में सैक्रिफाइसिंग ए और बी की हुई है, सी की नहीं हुई। तो आप लिखोगे केस बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's capital to B's capital। जो 60,000 की गुडविल है ए और बी में 1:1 में बांट दोगे। अब सिचुएशन 3 में आप देख सकते हो ओल्ड माइनस न्यू करके आंसर जो आया ए ने सैक्रिफाइस किया, तो आप लिखोगे केस सी एंट्री करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल। सारी की सारी 60,000 की 60,000 गुडविल किसको मिल जाएगी, ए को, क्योंकि सारा सेक्रीफाइस ए ने किया। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, आपने न्यू रेशो किस तरह निकालते हो सीखा, सेक्रीफाइसिंग रेशो किस तरह से निकालते हो वो सीखा, और गुडविल को किस तरह से बांटा जाता है पार्टनर्स में, कौन सी रेशो में बांटा जाता है वो सीखा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.